So hey guys, welcome to my so hey guys, it's me. So hey guys, it's me documenting the life of Divyani. तो चलो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर हो गया है, दोनों ही बेकार थे। ठीक है। मतलब केमिस्ट्री अच्छा था फिज़िक्स से, बट फिज़िक्स तो चले गया भाई। तो ये मेरे पास पेपर, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, जो बाकी लोगों का केमिस्ट्री इजी आया ना, मेरा मॉडरेट आया था। ठीक है, इजी नहीं था मेरा पेपर। मैं सच बता रही हूँ, मतलब था इजी, नहीं था इजी, मॉडरेट था। मैं उसे इजी तो कंसिडर नहीं करती, मॉडरेट करती हूँ। ठीक है, मॉडरेट पेपर था, इजी नहीं था। ओके और फिज़िक्स तो छोड़, फिज़िक्स भी हार्ड नहीं आया था, मॉडरेट आया था। मेरे दोनों पेपर एकदम मॉडरेट लेवल पे थे, ना कोई ज़्यादा हार्ड था ना कोई ज़्यादा इजी था। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने पेपर्स दोनों वाले। एक मिनट, मुझे फिज़िक्स का पेपर ये था। ठीक है, तो पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो ये था मेरा केमिस्ट्री का पेपर। सेक्शन बी, देखो ये तो मेरा ये वाला था एमसीक्यूज़। मेरे को एमसीक्यूज़ पे भरोसा नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा धक धक हो रहा है कि मैंने गलत कर दी क्या। देखो ये है मेरे 2 क्वेश्चन, आंसर बता देना। मैंने इसका ए किया है, इसका डी किया है, उसके बाद इसका बी है, ये तो सही है मुझे पता है। इसका मैंने डी किया है, इसका मैंने बी किया है और इसका 0 ऑर्डर किया है। उसके बाद इसका इथाइल नाइट्रिल ए किया है और इसका डी किया है, वापस से इसका सी किया है, फिर इसके बाद मैंने इसका 1 और 4 किया है, डी किया है। डी मैं 3 और 4 करने वाली थी, फिर मैंने डी कर दी। फिर उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि C+ होता है, C2+ और 3+ ब्लू और ग्रीन कलर का होता है। मुझे ऐसा सा कुछ याद था, ब्लू पिंक लड़का लड़की, मैंने ऐसा ही याद किया था। तो शायद वो 3+ का था कि किसका था, मुझे अब याद नहीं है। तो मैंने वो करी, अब मुझे ढंग से नहीं आ रहा था। तो फिर ये वाला इसका डी की हूँ और इसका बी हेज़नबर्ग, इसका मैंने अजर्शन सी किया है, इसका क्या किया है मैंने, ए किया है, इसका मैंने डी किया है और इसका मैंने बी किया है। ठीक है, तो ये मुझे नहीं आया, आई एम सॉरी। तुम बताओ गाइस, मैं इसमें क्या लिखूँ? अगर ये इजी क्वेश्चन है और मुझे नहीं आता तो आई एम डम, मुझे पता चल गया है, बट ये मुझे हार्ड लगा, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं आ रहा था भाई ये। तुम बताओ इसका आंसर, तुम प्लीज़ मुझे बता देना, एक्सप्लेन कर देना। और उसके बाद ये था 18 वाला, ये तो ठीक है, अच्छा था, फॉर्मूला बेस था और मुझे हो भी गया। फिर ये भी ठीक ठाक था, और ये वाला भी मैं तो इसमें मैकेनिज़्म नहीं लिखा है, डायरेक्ट करके आ गई हूँ। और उसके बाद मैं इसके दोनों के स्ट्रक्चर बना के आई, मैं इसको समझ में नहीं आया, मैं इसको डिस्टिंग्विश कैसे करूँ अलग अलग, मेरे को नहीं आ रही थी रिएक्शन याद। मेरे को ऑर्गेनिक मैंने 2 दिन पहले पढ़ा है, लिटरली मैंने, एक सेकेंड, ऐसे पढ़ना पड़ेगा आई गेस, नहीं ये नीचे था, यस ऐसे। तो मैंने 2 दिन पहले ऑर्गेनिक पढ़ा है, पहली बार, मैं सच बता रही हूँ। मैंने जेई का एग्ज़ाम दी, मैंने उसमें ना ही ऑर्गेनिक पढ़ी थी ना ही मैथ्स पढ़ी थी, मैं कुछ नहीं पढ़ के गई थी, इसलिए इतना गए गुजरे नंबर्स आए मेरे। तो इसमें मैंने 2 दिन पहले पढ़ी, उसके हिसाब से मैंने जितना कि उसके लिए आई एम सो कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने जो पढ़ी ना उसके हिसाब से मुझे थोड़ा आया, लाइक थोड़ा, क्योंकि ऑर्गेनिक का तुम जब तक ये रटोगे नहीं तब तक, ऑर्गेनिक रटने की होती है बेसिकली, समझना होता है ठीक है, पर उसमें रटना भी होता है। तुम जितने बार पढ़ो उतने बार कॉन्फिडेंस आता है उसमें। बट मैंने उसको एक ही बार पढ़ा, रिवाइज़ भी नहीं किया, रिवाइज़ करी थी पर उतना अच्छे से नहीं, एकदम सुबह के मैंने 1 घंटे पहले रिवाइज़ की थी, अब मैं उसमें कैसे ही कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसलिए मुझसे ये वाला क्वेश्चन बना नहीं। ठीक है, मुझसे नए क्लेमेंसन रिएक्शन मुझे याद ही, मैं पढ़ी थी पर मुझे याद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी एकदम ब्लैंक ही आउट हो रहा था कि कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर इसका ये कर लिया मैंने, और फिर उसके बाद, अरे यार इसका फोकस को क्या हो रहा है आज, एक सेकेंड गाइस, मुझे थोड़ा दूर, हाँ ठीक है। ये वाला नहीं किए थे मैंने, ये वाला किया है, ये तो ठीक ठाक क्वेश्चन था। ये वाला किया है, ये भी ठीक ठाक था। मैं बता रही हूँ ना, मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक में मैंने हगी हूँ, बाकी सब में तो अच्छा क्यों, इसमें थोड़ा देख लो, इसमें मैंने थोड़ा कुछ भी क्यों।
फिर उसके बाद ये तो छोड़ ही दी वापस से विलियमसन्स। ये ठीक ठाक क्यों, इसमें भाई ये भी ऑर्गेनिक, इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत छोड़ी हूँ, ये करी हूँ। और ये ग्लोबुलर और फाइब्रस मुझे याद ही नहीं आ रहा था। फिर सेक्शन डी तो करे है मैंने अच्छे से। फिर ये वापस से बायोमोलिक्यूल है क्या ये, हाँ बायोमोलिक्यूल है, ये तो मैंने किया था, दोनों किया था, बस इसमें मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, इसका भी नहीं आ रहा था, तो मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के आ गई हूँ। बाकी मैंने एक भी छोड़ा नहीं, मतलब छोड़ी जो हूँ ना, ये तो 5th वाले तो मैंने एक भी नहीं छोड़ी। पिछली बार फिज़िक्स का देख के फिज़िक्स में मैंने छोड़ दी थी, ये मेरा पेपर है भाई, नहीं था उतना ईजी, तुम देख लो, मॉडरेट था, ईजी नहीं था, मैं ईजी नहीं बोलूँगी इसे। छोड़ो, अब केमिस्ट्री में आते हैं, फिज़िक्स में आते हैं। ये मेरा फिज़िक्स का पेपर है, एक मिनट, मेरा फार्मूला बोल रूल नंबर दिख जाएगा। ये था मेरा पेपर, ये मेरा मॉडरेट था, हार्ड नहीं था, मैं बता रही हूँ। फिर भी मुझे नहीं आया क्योंकि मैं पढ़ी ही नहीं थी ढंग से। ये देखो ये है, तुम इसके आंसर देख लो और मुझे बता दो कि फिर इसमें तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। ये देखो जैसे मैंने ये वाला छोड़ दी, इधर तो नहीं छोड़ी, कुछ ना कुछ तो लिखी हुई इधर, ये वाला छोड़ दी, ये वाला छोड़ दी, मतलब कुछ भी नहीं लिखी, क्वेश्चन भी नहीं छाप के आई। उसके बाद देखो ये वाला लिखी, उसके बाद ये छोड़ दी। फिर इसमें ये नहीं, ये नहीं किया मैंने, ये नहीं किया, ये वाला की, उसके बाद ये छोड़ दी, और फिर ये वाला इसका डायग्राम बना के आई हूँ बस, और इसको तो छोड़ ही दी। मतलब कुछ भी नहीं की मैंने भाई, फिज़िक्स के पेपर में मैंने कुछ भी ढंग से करी ही नहीं, कुछ भी नहीं की। हाँ, तो ये था मेरा केमिस्ट्री और फिज़िक्स का पेपर, और अभी नेक्स्ट है मैथ्स का। तो मैथ्स के लिए मैं पढ़ रही हूँ, और मैथ्स के लिए मैंने बनाया है चार्ट अभी कैसे पढ़ाई करनी है। तो देखो ये मेरा मैथ्स का रिलेशन फंक्शन, और ये देखो एक मिनट अच्छे से बिठाना पड़े तो फिर देखो, ये रिलेशन एंड फंक्शन इनवर्स, ये एक दिन में हो जाएगा, ये एक दिन में हो जाएगा, ये एक दिन में हो जाएगा, ये एक दिन में, ऐसे एक दिन में 2 चैप्टर करने हैं, मतलब ईजी है, एक दिन में 2 चैप्टर ही करने हैं मुझे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, 4-5 तक मेरा हो जाएगा। देखो अगर मैं आज नहीं करती हूँ, अगर मुझे सोना ही है तो, क्योंकि ठीक है मैं एक दिन पहले, एक पेपर के दिन तो नहीं पढ़ती, मुझे पता है, फिर भी अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूँ, थोड़ा शर्म आ जाए मुझे, तो मैं पढ़ लूँगी। तो इस हिसाब से ही उसके वेटेज लिखी हूँ मैंने, इन दोनों के वेटेज 8 है, इसके 10 है। मेरा गला इसका 35 है, इसका 14 है, इसका 5 और इसका 8 है। इसको कैसे करूँ, ये उल्टा हो जाएगा, मुझे इसको ऐसे करना चाहिए, यस, अब ये सीधा है। तो तो अच्छा, ये फ्लिपिंग में 10 वो हो जाएगी, आपको तो उल्टा सीधा दिखेगा, छोड़ो थोड़ी मेहनत कर लो। बाकी तो ठीक है। तो अभी मैं रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ूँगी, और मैं अभी अपना डिस्कॉर्ड ग्रुप भी बनाऊँगी थोड़े दिनों में, तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा और सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़। ओके बाय।